44 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट करी है वीडियो के माध्यम से 43 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। और टुडे प्रेजेंट इस वीडियो नंबर 44। मैंने आपको बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और टॉपिक है आपका अनसॉल्व प्रैक्टिकल एक्सपेंडिचर मेथड। वैसे तो आपके मैंने आंसर प्रैक्टिकल के लगभग सभी क्वेश्चंस एक्सपेंडिचर मेथड के करा दिए, आपको वैल्यू एडेड मेथड के भी मैंने आपको करा दिए और इनकम मेथड के भी और एक्सपेंडिचर मेथड के भी मैं करा चुका हूं। और लेकिन एक टॉपिक था, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं लोग, आप सब गलत कर देते हैं। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को मैंने तो आपको ये बता दिया था कि आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जो न्यू क्लास कंडक्ट कर रहा हूं वो क्यों एक क्वेश्चन के ऊपर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई बार 3-4 नंबर का पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये आपके उस एग्जाम में आ चुका था 2012 के अंदर, 2012 के अंदर आ चुका था और 2008 के अंदर भी आया था ये क्वेश्चंस। तो कई बार ऐसा होता है कि सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका, एनसीईआरटी के उसमें भी आ चुका, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसलिए आपको बार-बार मैं आपको बता रहा हूं। क्यों मैं आपको ये क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिकल करने के बाद भी कराया, क्योंकि मोस्ट है इसलिए मैंने आपको बताया। और देखिए अब ज्यादा बात न करते हुए टॉपिक पे आइए, कंसंट्रेट कीजिए टॉपिक में आंसर प्रैक्टिकल ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कैलकुलेट ऑफ द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैलकुलेट क्या करना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए बेटा पर्टिकुलर दे रखा है और रुपीज इन करोड़। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पीएफसीई दे रखा है 1000 रुपीस। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 500 रुपीस। ये मैंने एरो आपको क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने लगा रखे हैं जैसे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो वैल्यू के लिए। नेट एक्सपोर्ट दे रखा है -50, एनएफआईए नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, जीडीपी एमपी 2500, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है नेट एक्सपोर्ट का होता है 300 और 200, सॉरी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है चेंजिंग स्टॉक का। ओके, ये आपको टर्म दे रखी है। अब हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या निकालेंगे बेटा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए बेटा मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, टर्म भी आपको बता रखी है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, ठीक है। ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखिए हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहां होता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आपको पता है ये आपको जब आप जीएनपी एमपी क्या निकालते हैं? जीएनपी एमपी निकालते हैं, तो जब आपको ये सारी टर्म दे रखी होती है एक्सपेंडिचर मेथड में, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ये सारी टर्म आपको चेंज इन स्टॉक ये सारी दे रखी होती है। बट जब हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जीडीपी एमपी। क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी। इसके बाद हम आपको पता है यहां तक तो आपको पता हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास माइनस करने के लिए क्या है? माइनस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, तो इनको लिखेंगे पीएफसीई। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बाद हमारे पास बच क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट जी एफ सी ई। क्लियर है? अब आपको मैंने क्या लिखवाया? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000 रुपीस
और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 रुपीज। इन दोनों को माइनस किया, फिर हमारे पास क्या इसकी वैल्यू रहती है नेट एक्सपोर्ट की। किसकी वैल्यू रहती है? नेट एक्सपोर्ट की। अब नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है? -50 माइनस नेट एक्सपोर्ट। देखिए बेटा मैं यही लिख देता हूं, माइनस नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। फिर हमारे पास वैल्यू रहती है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, मतलब चेंजिंग स्टॉक। क्लियर? सबको माइनस करना है, माइनस चेंजिंग स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू आपको पता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से पहले क्या है, जीडीपी एमपी की वैल्यू है 2500 माइनस, और फिर उसके बाद पीएफसी की वैल्यू क्या है, पीएफसी की वैल्यू 1000 माइनस जीएफसी की वैल्यू 500 माइनस नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू -50 माइनस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब वैल्यू है 200 माइनस 300। यहां तक आपका डाउट क्लियर? यहां तक आपने वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए हमारे पास क्या है, अब इनको सोल्व करते हैं। पहले तो हम प्लस कर देंगे 1000 और 500, पहले लिख लेते हैं 2500 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस माइनस प्लस 50 और माइनस 200 माइनस 100 माइनस के 100 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस के 100 आएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? फिर इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। 1000 और 1500 को माइनस करेंगे, पहले इसमें से प्लस कर लो, प्लस 100 और प्लस 50 और माइनस 1000 और माइनस 500। ठीक है, इन सबको प्लस किया तो कितना आया 26 और फिर कितना माइनस कर दो। क्लियर है? माइनस कर दो, कितना आया 2650, मतलब आपके 2600 में से 1500 माइनस कर दो, 0 को 0 और 5 का 5, 6 में 5 का 1 और 2 में से 5 का 1 में से 1150 आपका जो आंसर आया 1150 रुपीज इन करोड़। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बेटा यहां तक आपको क्लियर है? मैं फिर एक बार आपको डाउट क्लियर करा देता हूं। हमारे पास क्या दे रखा था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। ये टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है जब हम जीडीपी एमपी निकालते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 दे रखा था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 दे रखा था, नेक्स्ट एक्सपोर्ट -50 दे रखा था, एनएफआईए 20 दे रखा था, जीडीपी एमपी 2000, फिर 500 दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 300 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 200। हमने सोल्व किया और फॉर्मूले में सेटअप किया और फॉर्मूले में सेटअप करते ही आपका आंसर में वैल्यू रखी, वैल्यू रखते ही आपका जो आपका आंसर आ गया 1150। तो हमारा आज आपका आंसर प्रैक्टिकल एक्सपेंडिचर मेथड का प्रॉपर्ली वे से कंप्लीट हो चुका है। हमने
एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडिंग मेथड के प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट करा दिए और थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट करा दिए। ठीक है, और बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी डाउट है तो बेटा क्लियर कीजिए। ठीक है, और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हर एक वीडियो को पूरे 3 बार देखिए। और बेटा आज नेशनल इनकम का भी टॉपिक आपका करीब कंप्लीट ही होने वाला है और आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो जरूर देखें 1 से लेकर 44 तक, और आपको ये फर्स्ट जो 4 जो यूनिट हैं वो समझ में आ जाएंगे, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप प्रॉपर्ली वे में ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम सेम टाइम पे होंगे, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी तरीके से मैं करा रहा हूँ आपको करने हैं साथ साथ। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एग्जाम सेम टाइम पे होंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए, प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए और प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।